तो मायावती ही नहीं चाहती है कि अखिलेश यादव 2024 में उनके साथ रहे, इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे। ये सारी जो लड़ाई है वो अंदरूनी लड़ाई है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में ट्रस्ट फैक्टर की कमी है। अगर अभी हाल के 6 राज्यों के 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, तो राजनीतिक माहौल किसने बनाया? बीएसपी के लिए बार बार सुनील जी कहते हैं कि बीएसपी, आप देखिएगा, दावा करते हैं कि चुनाव आते आते बीएसपी इंडिया अलायंस में होगी। तो हम ये भी देखेंगे कि बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा कब बनती है और क्यों बनती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने में मध्य प्रदेश में कोई राजनीतिक पूंजी नहीं बढ़ने वाली है, एक नैरेटिव बनने वाला है। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी दल भी एक सीट मांग रहे हैं कांग्रेस से, एक सीट, और इस पर अभी तक बात नहीं बनी है। वो चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है वो। लेकिन अगर वामपंथी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जैस एक मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है। बावजूद इसके आगे कांग्रेस अकेली इतनी बड़ी ताकत है कि मध्य प्रदेश में वो लड़ रही है बीजेपी के साथ। पिछले 3.5 साल में या 2003 के बाद से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां कौन लड़ाई लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बीएसपी लड़ रही है, कौन लड़ रहा है? वहां लड़ तो कांग्रेस ही रही है, जो भी अपने संगठन के बोते। कांग्रेस का अपना संगठन भी वहां पे है, उसके पास संसाधन भी है और अच्छी खासी लड़ाई लड़ रही है। प्रश्न केवल यह है कि अगर आप सब लोग मिलकर लड़ते हैं तो एक और दूसरी चीज, तो एक अच्छा नैरेटिव बनता है। मैं देवकीनंदन जी से इस बात से मैं असहमत हूं कि राहुल गांधी के पास वोट नहीं है। मैं आज इस देश में अगर इस सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बना है तो उसका श्रेय केवल राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। देश के किसी कोने में भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बाद से तो माहौल बदला हुआ है। नहीं भवेश जी, वही नहीं, कर्नाटक का तो परिणाम आ गया। अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से राहुल गांधी ने जो एक माहौल बनाया इस सरकार के खिलाफ, उस माहौल ने बहुत कुछ बदला है। और उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम आपको नहीं बता सकता जिसमें राहुल गांधी की वो कार्यक्रम असफल रहा हो। अब बड़े पैमाने पर लोगों ने सहभागिता न की हो, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई मौसम रहा हो। बर्फबारी में भी लोग उनके भाषण को सुनने के लिए मौजूद रहे। और आंकड़े बता रहे हैं, अगर लोकसभा में किसी दिन राहुल गांधी की जो राजनीति है और उसकी जो जमीन पर पकड़ बढ़ती जा रही है, उसके क्या वजह है, उस पर हम लोग किसी दिन चर्चा रखेंगे। और दूसरी चीज बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है निश्चित रूप से ये। और अभी मिजोरम में जिस तरह से एक रिस्पांस मिला, वो भी एक देखने वाली बात है। चलिए, चूंकि समय खत्म हो गया, इसको अंतिम बात केवल अंतिम बात मैं पूरा कर दूं। देवकीनंदन जी ने यह भी कहा कि कर्नाटक के चुनाव में जो जीत है वो रेवड़ी की जीत है। मैंने 2 पॉइंट रखे थे। अच्छा, चलिए, मैं नहीं कह रहा सरकार रेवड़ी बांट लेती है सर, सरकार रेवड़ी बांट लेती है, विपक्ष कहाँ रेवड़ी बांट लेता है? आपने अभी एक मिनट मैं बात कर लूं, जवाब आपकी बात का। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी के नाम पर उठने, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा में है। वह वोट में कितना कन्वर्ट होगा या वोट ले पाएंगे, इसमें मुश्किल बात है। ये तो दिख गया सर, ये तो दिख गया ना, बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना वो आपको दिखा। अगर अभी हाल के 6 राज्यों के 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, तो राजनीतिक माहौल किसने बनाया? कर्नाटक में अपने संसदीय इतिहास में बीजेपी को अगर यह पराजय देखनी पड़ी तो ये राजनीतिक माहौल किसने बनाया? अगर एमसीडी के चुनाव में 15 साल का बीजेपी का शासन खत्म हुआ तो ये राजनीतिक माहौल किसने बनाया? सवाल ही नहीं होता। एक राजनीतिक माहौल बनाने करना, आप कह सकते हैं कौन है मिजोरम में इनकी जाति का, बिरादरी का, इसका उसका, लेकिन लोग निकल करके राहुल गांधी की सभा में आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं सभा में आने वाले? ये तो सोचना पड़ेगा ना। या आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जो उम्मीद कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आक्रामक लड़ाई अखिलेश यादव लड़ेंगे, लड़ते हुए दिखाई पड़े हो क्या? रामपुर में वहां का मतदाता चिल्लाता रह गया कि मुझे वोट देने नहीं दिया जा रहा है, तो कोई गया वहां देखने के लिए? आप आजमगढ़ के चुनाव में निकल के वोट मांगने के लिए निकले? सवाल ही नहीं है। एक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक कंसिस्टेंसी होती है, एक आक्रामकता होती है और निरंतरता होती है।
इसके बगैर आप सरकार चला नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जैसा एक मजबूत नेता उनके पास है, एक बड़ा संगठन उनके पास है, संसाधन उनके पास है। अगर आप एक राजनीतिक माहौल नहीं बनाएंगे, संभव ही नहीं कोई आपके साथ चला जाए। अगर आप, प्रश्न यह है कि मैं छोटी सी बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव में 5 नगर निगमों में कांग्रेस नियरेस्ट राइवल रही बीजेपी से। कौन वोट देने चला आया? हम भी मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, मैं यहां का मतदाता हूं। एक झंडा ढोने वाला नहीं है कांग्रेस का यहां पर कोई। इनका अध्यक्ष कौन है, महामंत्री कौन है, और पार्टी का कार्यालय कहां पर है, कोई जानता नहीं है। लेकिन 5 नगर निगम, मैं आपको रोकूंगा अब, क्योंकि हम लोग 1 घंटा लगभग बात कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा डिबेट है ये, क्योंकि देखिए अलग अलग विचार जनता के बीच में भी होते हैं और जनता अलग अलग तरीके से सोचती है, तभी वो अलग अलग वोट पैटर्न आते हैं। और राहुल गांधी की जो राजनीति है, पिछला एकदम बाउंस बैक जिसको कह सकते हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत है और हम लोग करेंगे भी इस चर्चा में। और देवकी नंदन जी, आपको भी आमंत्रित करता हूं कि जिस दिन मैं भेजूंगा निमंत्रण, उसके लिए आप रहिएगा जरूर। लेकिन हम अब चाहते हैं कि रामदत्त जी के फैसले का समय आ गया है। रामदत्त जी, इसलिए मैं 2 बातें, भावेश जी रुकिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। अभी भाई साहब ने कहा जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2018 में बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। बीएसपी का वोट करीब 4.5% था और समाजवादी पार्टी का भी करीब इसी के आसपास शायद वोट रहा है। बाइपोलर इलेक्शन उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 12.5% वोट हासिल कर पाई है। इसे बाइपोलर इलेक्शन हम नहीं कह सकते। वोट तो बहुजन समाज पार्टी ने पाया। अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट 2-3% पर गिर के आ गया होता, तब इसे कहा जाता कि बाइपोलर इलेक्शन हुआ। यहां त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, लेकिन जो कैंडिडेट थे बहुजन समाज पार्टी के, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और 403 सीट पे बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। 12.5% वोट मिला है उसको। देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लड़े, कांग्रेस कहां टिकी? कांग्रेस कहीं नहीं टिक पाई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ही लड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आज भी उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रही हैं, वो अखिलेश यादव ही लड़ रहे हैं। और कांग्रेस का वोट अगर 2022 से पहले का अगर आप देखेंगे 17 से, तो 17 के मुकाबले 2022 में वोट परसेंटेज काफी गिर गया है, करीब 4.5% के आसपास आ गया है। ये इस पर कांग्रेस को चिंता करनी पड़ेगी। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि मैं भी देखूंगा उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव आएगा। देखिए क्या है यहां, अब हम अंदर की बात आपको बताएं। देखिए, सारी नाराजगी कांग्रेस की इस वजह से है, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील जी कह रहे थे कि बीआरएस को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये आज का इशू नहीं है, इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव जा चुके हैं बीआरएस का सपोर्ट करने। केसीआर उनके मित्र हैं, इसकी वजह से वो जाते हैं। जब ये इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होने वाली थी, मुझे अभी भी याद है, अखिलेश यादव को बुलाया नहीं जा रहा था। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद अखिलेश यादव को बुलाया गया था, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को लेकर के नाराज थे कि भाई अगर हमारा इंडिया कोई हम गठबंधन बना रहे हैं, बीआरएस उससे बाहर है, उस समय उसका नाम टीआरएस हुआ करता था, फिर अखिलेश यादव अगर उन्हीं के साथ रहना है, टीआरएस के साथ ही रहना चाहते हैं, तो मेरे साथ क्यों आएंगे? क्योंकि कांग्रेस को एक बात पता है, कांग्रेस को पता है कि 2024 के चुनाव में मायावती भी उनके साथ जाने वाली हैं। तो मायावती भी नहीं चाहती हैं कि अखिलेश यादव 2024 में उनके साथ रहे, इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे। ये सारी जो लड़ाई है वो अंदरूनी लड़ाई है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एकदम अलग तरह की लड़ाई है। क्योंकि मायावती 2024 में अगर कांग्रेस के साथ आती हैं, जयंत चौधरी उनके साथ होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तस्वीर एकदम बदली हुई होगी, क्योंकि माइनॉरिटी वोट कांग्रेस के साथ चला गया है, अखिलेश यादव के पास नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव 2-3 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। ये सारी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, वो एकदम अलग स्तर पर लड़ी जा रही है। बहुत बड़ी बात है। बहुत अगर ऐसी संभावना बनती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आउट, बीएसपी इन, अगर ऐसा माहौल मैं आज ये बात कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये जो सारी बातें हो रही हैं, उसका एक ही मतलब है
कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में ट्रस्ट फैक्टर की कमी है। और देखिए 2017 में, मेरे ख्याल से 2017 में अखिलेश यादव ने इसलिए कांग्रेस से कर लिया था गठबंधन क्योंकि वो अपने पिताजी से पीड़ित थे। पिताजी चुनाव आयोग में पहुंचे हुए थे, चुनाव निशान मांग रहे थे, उनका पार्टी का अंदरूनी झगड़ा था तो वो कर लिया था। बहरहाल तो ट्रस्ट फैक्टर की कमी है, निश्चित रूप से ट्रस्ट फैक्टर की कमी है। और एक दूसरे को, इसमें ये बात सही है कि यूपी का जो माइनॉरिटी वोट है वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि किसके साथ रहे, और वो अंदरूनी दांव चलता है। समाजवादी पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि भाई कांग्रेस, एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स रही है हमेशा से समाजवादी पार्टी की, ये कोई नई बात नहीं, उनके डीएनए में है। लेकिन आज जो परिस्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेले राहुल गांधी ने मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाया है। आप देखिए कोयले का आयात का इतना बड़ा मसला है, अडानी का इतना बड़ा मसला है, बाकी किसी की तो हिम्मत नहीं पड़ती, जानकारी तो सबके पास है, कोई सीधे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता। तो ये जो माहौल बनाया है अगर मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, तो इसमें राहुल गांधी का योगदान है। और निश्चित रूप से उसकी एक झलक कर्नाटक के चुनाव में दिखी है। और हम लोग भी लोगों से जो बात करते हैं तो तमाम लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई, मतलब वो कांग्रेस के को वोट देने के प्रति मतलब उनकी इच्छा दिख रही है। वो बात अलग है कि एक्चुअल वोटिंग के टाइम पे कांग्रेस कैंडिडेट उनके यहाँ इतना मजबूत हो या ना मजबूत हो। तो एक तो बात यह है कि दोनों पार्टियों को अगर ये एक लार्जर एम है उनका, जो कहते हैं कि भाई हमको बीजेपी को हराना है, तो दोनों पार्टियों को छोटे छोटे स्तर के पिनप्रिक्स हटा करके, और कोई न कोई, भले अगर समाजवादी, भाई कांग्रेस की कोशिश ये होनी चाहिए, समाजवादी की भले हम सीट ना लड़े, इसी तरह लेफ्ट की तो भी सब जगह प्रचार के लिए जाना चाहिए। मतलब स्पिरिट तो ये है ना, भले ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन उनको भी प्रचार के लिए मध्य प्रदेश आना चाहिए अगर ये बात दिल से है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट के लिए झगड़ा एक तो नहीं करना चाहिए, वो बात अलग है। कांग्रेस के मन में कोई शंका है तो अखिलेश यादव से बात करके दूर कर ले। और तीसरी जो मैं एक बात आपको, एक अनुभव की बात बता रहा हूं कि देखिए, चाहे बीएसपी लड़ती है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी लड़ती है, ये जिनके 3 सीट, 4 सीट, 2 सीट जीतते हैं, और ये विधायक पाला बदल करके पूरी की पूरी पार्टी चली जाती है। तो शायद कांग्रेस के लोगों को यह भी डर है कि अगर समाजवादी पार्टी के 2, 3, 4 जीत भी जाते हैं और कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मान लो एकदम नहीं मिलती मेजॉरिटी, तो कहीं ऐसा ना, जैसा कि जो उनका पिछला एक विधायक था, वो पहले तो कमलनाथ के साथ गया था सपोर्ट करने, फिर वो बीजेपी के साथ भी चला गया था। तो कांग्रेस के अंदर ये भी आशंका होगी, और है स्वाभाविक कि भाई अगर हम अखिलेश यादव जी को दे भी दे 6 सीट और उनके 2-3 लोग जीत जाएं, तो बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वो जरूरत पड़ने पर बीजेपी की तरफ चले जाएं। और ऐसा होता रहा है, मायावती के लोग भी राजस्थान में चले गए हैं, सपा के लोग भी गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी ये मोह त्यागना चाहिए। अगर 2 लोग जीत भी जाएंगे, 3 लोग जीत भी जाएंगे, 6 सीटों पर लड़ भी लेंगे, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं है। अगर वास्तव में नियत है कि बीजेपी को हराना है, तो उनको सीटें मिले या न मिले, वहां जाके कांग्रेस का प्रचार करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो संभव हो, जितना संभव हो, कांग्रेस को सीटें देनी चाहिए। आगे जो भी गठबंधन होता है लोकसभा चुनाव में, गठबंधन तोड़ने का कोई कारण नजर में नहीं आता। और अगर छोटे छोटे स्वार्थों पे, छोटी छोटी बातों पे गठबंधन तोड़ने का मतलब है, तो इसका मतलब ये दावा झूठा है कि हम बीजेपी को सचमुच में हराना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। फिर इसका मतलब उस दावे में कहीं ना कहीं खोखलापन है। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, और 1 घंटा 7 मिनट तक हम लोग चर्चा करते रहे। बहुत हॉट डिस्कशन भी हुआ और बहुत सारी नई बातें भी हुई, और इसी तरह की चर्चा होनी ही चाहिए। इसी तरह की चर्चा में बहुत सारी बातें निकल के आई, और हम लोग आगे इस नई चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बहाने किस तरह से राजनीति करवट ले सकती है, किस तरह से बीएसपी के लिए, बार बार सुनील जी कहते हैं कि बीएसपी, आप देखिएगा, दावा करते हैं कि चुनाव आते आते बीएसपी इंडिया अलायंस में होगी। तो हम ये भी देखेंगे कि बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा कब बनती है और क्यों बनती है, और क्या
अखिलेश यादव ने जो इतना तीखा बयान दिया है, उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो शब्द कहे हैं वो भी सम्मानजनक नहीं है, वो भी शोभनीय नहीं है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। और जिस तरह की तोड़ने वाली बात कही है कि हम सोचेंगे, तो मुझे लगता है राजनीति में कई बार अहंकार भी कुछ गलत संदेश देता है, गलत संकेत देता है। तो अब इन सारी चीजों पर हमारी नजर रहेगी और हम ऐसे ही विद्वानों के साथ नई चर्चा के साथ आपके सामने आएंगे कल 8:30 बजे।